प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसमें 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी के बलरामपुर की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश के उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर में निधन हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हम भारत प्रेमियों और हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत जितने जाबाज से सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उतने ही मेहनतकश भी थे। देश उनका साक्षी रहा है। बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहे थे। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति को रोकते हैं और ना प्रगति को। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की है। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने हरिद्वार के गंगा नदी में अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान शाह ने जनसभा को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की मेरठ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अन्य पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि जितनी बड़ी अन्य राजनीतिक पार्टियों की जनसभा होती है, उतनी बड़ी सभा भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में होती है। गोवा के मारगांव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सम्मेलन के दौरान पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने बाहर से गोवा में आ रहे राजनीतिक दलों से सावधान रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि आने वाले साल में गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। दिल्ली बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। अब किसान वापस लौटने को तैयार है। घर वापसी पर किसानों के नाच गायन का काम भी शुरू करके खुशियां मनाई गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं आज किसानों का दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। एक्सटेंडेड रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सिस्टम को डीआरडीओ प्रयोगशाला एआरडी द्वारा पुणे के HEMRL के साथ डिजाइन किया गया है और इस तकनीक को भारतीय उद्योग में ट्रांसफर कर दिया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड का निरीक्षण किया। आईएमए में परेड के बाद देश की सेना को नए अफसर मिले। आज 319 युवा अफसर देश की सेना का हिस्सा बने। दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 310 पर है। इस सूचकांक के मुताबिक दिल्ली की हवा आज बहुत खराब श्रेणी में है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 13 दिसंबर को सुनवाई की। अगली तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। देश में सामने आ रहे कोविड मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को पत्र लिखकर जिन जिलों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर नजर रखने को कहा है। मिजोरम के आइजोल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी भी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस झटके से अभी तक किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में नए धान खरीदी केंद्र का विधायक ने शुभारंभ किया। इस धान खरीदी केंद्र के शुरू होने से 7 गांव के सैकड़ों किसानों को लाभ मिला है। दरअसल पहले इस क्षेत्र के किसानों को धान बेचने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती थी। जिसके बाद किसानों ने धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की थी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल मंडला पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल पार्क कान्हा में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को लेकर कलेक्टर और CMHO को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि पर्यटकों का कोविड टेस्ट होने के बाद ही उन्हें पार्क में प्रवेश दिया जाएगा। मंडला जिले में स्वास्थ्य अमले के साथ कोविड की तीसरी लहर से बचाव हेतु तैयारियों की समीक्षा करते हुए सांसद फग्गन सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी तैयारियां होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होने को लेकर 16 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महारैली निकालेंगे।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। सहायक शिक्षक फेडरेशन आज और कल ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगा और मांग पूरी नहीं होने पर 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। वहीं शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ी। सरायपाली के शिक्षक अपने वेतन विसंगति को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। शिक्षकों का कहना है कि बार बार आंदोलन के बाद भी उनकी मांगे सरकार नहीं मान रही है। शिक्षकों के बार बार प्रदर्शन करने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। भिंड में अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने रेत से भरे 3 दर्जन ट्रक डंपर जब्त किए। आपको बता दें कि 3 दिन से चंबल पुल पर जाम लगा हुआ है। चंबल पुल पर देर रात एसपी और कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहनों पर कार्रवाई की गई। सूरजपुर नगर के शासकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की है। दरअसल कॉलेज जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके चलते कारण छात्रों को कॉलेज आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। छात्रों ने कई बार मामले की शिकायत कॉलेज और पीडब्ल्यूडी विभाग से की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लोरमी में कृषि विभाग के ग्राम सेवक द्वारा खुलेआम किसानों से पैसा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। जानकारी के अनुसार ग्राम सेवक द्वारा किसान से पीएम किसान निधि सम्मान योजना का आवेदन जमा करने के नाम पर अवैध रूप से रुपए लिए जा रहे थे। कोरबा जिले के जटका थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल का नशे की हालत में वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हेड कांस्टेबल एक परिवार के सदस्यों को धमकाते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में एसपी ने हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिलासपुर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। ट्रैफिक आरक्षक रजनीश लहरे ने सरेराह बुजुर्ग से मारपीट की थी। इस खबर को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाए जाने पर ट्रैफिक आरक्षक रजनीश लहरे को निलंबित कर दिया गया। एसएसपी पारुल माथुर ने भी ये कार्रवाई की है। मारपीट करते हुए आरक्षक का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। धमतरी के कोलियारी में सीमेंट से भरे ट्रक ने स्कूली छात्रा को रौंद दिया है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा साइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान पुल के पास धमतरी से नगरी की ओर जा रही ट्रक ने छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में पिकअप और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में करीब 40 लोग सवार थे, जो जन्मोत्सव कार्यक्रम से वापस अपने गांव बंदेला लौट रहे थे। कवर्धा में ट्रक और कार में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर मोती नाला के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक सभी देर रात कवर्धा से मध्य प्रदेश के कन्हार गांव जा रहे थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के बलंगी थाना क्षेत्र में 2 युवक बाइक समेत नाले में जा गिरे, जिससे दोनों के मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाजार से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक नाले में जा गिरी। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर विवेचना शुरू कर दी है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मालवाहक पेड़ से टकराई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक की तत्परता से केबिन में फंसे 3 लोगों की जान बचा ली गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के बडरिया गांव में थ्रेशर मशीन के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक थ्रेशर मशीन खेत की ओर जा रही थी, तभी मशीन पलट गई और मजदूर की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायसेन के सलवानी थाना इलाके में पानी से डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में सड़क बनाते समय अवैध रूप से गड्ढा खोदा गया था, जिसमें डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले के कोरबी थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी पर सबल से हमला करके उसकी दोनों हाथों की हथेली काट दी है। घटना स्थल पर मौजूद सौतन ने उसकी पत्नी की जान बचाई और घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुना जिले के तारापुर गांव में अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पेंड्रा में नाबालिग लड़की की शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने सतना से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लड़की के पिता ने थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार नाबालिग की तलाश कर रही थी। शिवपुरी शहर के कमलागंज एरिया के 2 एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने स्प्रे कर एटीएम के लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि दोनों एटीएम में कितना कैश गया है, पुलिस ने इस बात का अभी खुलासा नहीं किया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आगे तफ्तीश की जा रही है और कुछ क्लू हाथ लगे हैं। जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी। कटनी पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 90 किलो गांजा समेत एक वाहन जब्त किया गया है। इस मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर उड़ीसा से गांजे की खेप लाकर कटनी में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा में अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को अपनी बेटी के सामने ही धारदार हथियार से
मारकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 2 अक्टूबर 2020 को पेंड्रा थाना क्षेत्र में रहने वाला आरोपी अपनी पत्नी के मामूली विवाद के चलते हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चिटफंड कंपनियों पर जशपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जशपुर पुलिस ने विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। कंपनी ने 33 निवेशकों के 51.5 लाख रुपए की ठगी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सूरजपुर के गणेशपुर धान खरीदी केंद्र में एक किसान अवैध रूप से धान बेचने पहुंचा था, तभी वो दूसरे का धान अपने नाम से बेचते हुए पकड़ा गया। फिलहाल किसान के पास से 80 क्विंटल धान जब्त कर लिया गया है। शहडोल के सुहागपुर वन परिक्षेत्र के रोहनिया गांव में बाघ ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रोहनिया के जंगल में कई दिनों से बाघ का मूवमेंट बताया जा रहा है। एक सप्ताह पहले भी बाघ के हमले से युवक की मौत हुई थी। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में 35 बंधक मजदूरों को जिला प्रशासन की पहल के बाद पुणे से मुक्त कराया गया है। दरअसल मजदूरों ने कलेक्टर से गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुणे के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा गया था और फिर मजदूरों को छुड़ाया गया है। सूरजपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करने वाले छात्र के परिजनों ने एक शिक्षक पर पिटाई का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र के स्कूल के एक दोस्त के साथ लड़ाई हो रही थी, जिसके कारण शिक्षक ने छात्र की पिटाई की थी। फिलहाल परिजनों ने मामले की शिकायत की। बिलासपुर के एसईसीआर जोन में 22 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रुपौंद झलवारा के बीच तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम की वजह से 12 से 24 दिसंबर तक अलग अलग ट्रेनों में ट्रेन रद्द रहेगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खंडवा के घासपुरा में सिटी कोतवाली थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने छात्रों से कविताएं भी सुनी। साथ ही छात्रों ने भी पुलिस का यह अंदाज देखते हुए अपनी रुचि पढ़ाई की ओर दिखाई। बलरामपुर जिले में कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक से पहले प्रशासन सारी तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि जिले के धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के वैक्सीनेशन के साथ पूरा बॉडी चेकअप किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि जब तक धान खरीदी चल रही है तब तक किसानों का आवागमन सबसे अधिक होगा। मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगवाने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश के 3 डॉक्टर्स वैज्ञानिकों को मशीन के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नाम भेजे गए हैं। ट्रेनिंग मिलने के बाद प्रदेश के अन्य डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को यही डॉक्टर्स वैज्ञानिक ट्रेनिंग देंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में नया वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या 33 पहुंच गई है। बीते 3 ओमिक्रॉन के 9 मामले की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल नियम और सख्त कर रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन था, जिसे बढ़ाकर 14 दिन कर दिया गया। अब सरकार उन लोगों के लिए लॉकडाउन लगा सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने नई चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने वीकली रिपोर्ट में कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया के 55 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। इसके तेजी से और भी मामले सामने आ रहे हैं। अगर वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी जारी करते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से पूरी दुनिया में इसके मरीजों की हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी बढ़ने लगी। आशंका है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि शुरुआती आंकड़ों में भले ही मौत का खतरा कम दिख रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के ज्यादा तेजी से फैलने से दुनिया भर में हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बढ़ेगा। बूस्टर डोज के लिए जल्द स्थानीय स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी की जा रही है। सीरम कंपनी देश में तीसरे डोज का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। बूस्टर डोज के लिए कंपनी 500 से 5000 लोगों पर अध्ययन करेगी और आंकड़ा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को भेजेगी। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को खत्म करने में कोरोना का बूस्टर डोज 70 से 75% तक प्रभावित है। वैज्ञानिकों ने एस्ट्राजेनेका और फाइबर बायोएनोटेक के बूस्टर डोज को लेकर ओमिक्रॉन प्रभावित 581 लोगों पर हाल ही में यह रिसर्च किया है। स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी फॉर थेराप्यूटिक प्रोडक्ट ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को अप्रूवल दे दिया है। स्विस मेडिक ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है और इस उम्र के बच्चों को लगाने पर उसके प्रभावी नतीजे देखने को मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 110 लोगों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया है। शुक्रवार को स्पेशल फ्लाइट से सभी लोग काबुल से दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रिसीव किया। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कुछ भारतीय वहां फंस गए थे। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्डन मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने ये घोषणा की है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।